ओके, क्वेश्चन इज सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, दैट इज x प्लस 2y इज लेस देन 8, लेस देन और इक्वल टू 8, x माइनस y is less than equal to 2 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। ये हम अपने मन से क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, तुमको चिंता नहीं करना है। ये क्वेश्चन वहाँ पर गलती लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जो यहाँ पर इनइक्वेशंस दिए हैं उसको लिखिए, गिवन इनइक्वेशंस, गिवन इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो ये x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, ये है आपका नंबर 1। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये दिए हो। ये दोनों को हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जो है एक्चुअली x इज लेस देन इक्वल टू 0 और y इज लेस देन इक्वल टू 0, ये एक्चुअली होता है x और y 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? x और y दोनों एक जगह 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताइए? x और y किस क्वाड्रेंट में 0 होता है, पॉजिटिव होता है? कौन से क्वाड्रेंट में? चलो ठीक है, इसके बारे में बता देंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा मैंने जो तरीका बताया है, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, टेबल है। ठीक है ना, चलिए अब हमें यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू देना है। x का वैल्यू 0, तो y कितना आ जाएगा बताइए? x का वैल्यू 0 तो y 4। हेलो हेलो, हेलो, व्हेन y इज 0, जब y 0 होगा तो x क्या मिलेगा आपको? 8। ये पहला हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी वही सेम प्रोसेस। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेना है। ठीक है, मतलब जो यहाँ इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं उसे क्या करना है मुझे? इक्वल टू में चेंज करना होगा, इक्वल टू में चेंज करके इसका ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेम प्रोसेस, इस तरह से हम लोग टेबल बना लें। इस तरह से हमने टेबल बना लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा x और y। अब देना है आपको x इक्वल टू 0 पहले, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा आपको? -2 मिलेगा, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ इस टेबल हमने बना लिया है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अब इसको ड्रॉ करना है हम लोगों को। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा, चलो y एक्सिस, ये हो गया मान लीजिए x एक्सिस। ठीक है, ओके, चलिए मार्किंग कर लेते हैं। ये है 0, ये x, y है ना, ये y डैश, ये हो गया x डैश। ओके, हाईएस्ट वैल्यू देखिए 8 है x का, तो हमें थोड़ा सा x का रेंज जो ले जाना है 8 तक ले जाना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। y का हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो आप 4 तक ही जाइए इसमें। 1 2 3 4, और नेगेटिव में भी कुछ है यहाँ पर, तो -1 -2 -3, दिस इज -1 -2 -3। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आप देख रहे हैं पॉइंट, आपका जो पहला है वो 0 4 है, x 0 y 4, तो x का 0 और y का 4, आई थिंक दिस पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका 0 और 4, है ना। इसके बाद x आपका 8 है, y 0 है, तो x आपका 8 और y 0, ये पॉइंट होगा 8 और 0। इसे पहले आप ड्रॉ कर ले, फिर उसके बाद आप सेकंड वाले लाइन में जाएंगे। तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो
ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये जो लाइन हमारा हुआ है ना, ये जो लाइन है वो है x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो दिस लाइन इज x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। तो ये वाला पॉइंट होगा, मतलब 0 और -2। उसके बाद है 2 और 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। तो ये पॉइंट होगा 2, 0। अब इसका मुझे दोनों को ज्वाइन कर देना होगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपके पास है x - y इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू ही लिखेंगे इस लाइन को, इक्वालिटी वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन को मैं लिख रहा हूँ, लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, यानी इक्वल टू 8 यहाँ पर होगा। चलिए, तो दोनों लाइन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, मुझे कॉमन रीजन ढूंढना है जहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। अब एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आपका क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देखते हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जितने सारे x का वैल्यूज और y के वैल्यूज होते हैं वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे शेडिंग जो करने होंगे सॉल्यूशंस का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा और किसी क्वाड्रेंट में शेडिंग आपको नहीं करना है। शेडिंग का मतलब सॉल्यूशन रीजन जो हमें लिखना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास है लाइन जो हमारा है, इन इक्वेशन में आ जाइएगा, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8 है। तो वही मैं जीरो टेस्टिंग कर रहा हूँ। जीरो टेस्टिंग का मतलब जीरो इस लाइन को, ये पहला जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए जीरो टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 8 पर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू और फॉल्स। इट इज ट्रू। तो ट्रू है, इट मीन्स हमें जो मार्किंग करने हैं, हमें जो शेडो करने हैं टुवर्ड्स दी ओरिजिन, दैट इज ओ, ये जो 0 है, 0 की ओर करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे शेडिंग जो करना होगा वो करना है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओके। तो मैं शेडिंग करने के लिए एक अलग लाइन ले लेता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ इंडिकेट करूँगा कि मुझे कलर करनी है वो इस 0 की ओर करनी है। मैंने इसलिए एरो दिया कि द सॉल्यूशन रीजन लाइज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास है x - y इज लेस देन इक्वल टू 2, इसके लिए भी जीरो टेस्टिंग करेंगे। तो x - y लेस देन इक्वल टू 2 है, जीरो टेस्टिंग कीजिए। 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये भी आपका ट्रू है। तो इसका भी जो शेडिंग होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन किधर है आपका, इसका ओरिजिन दिस साइड है, तो इधर एरो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, बोलो, ये समझ में आया, बोलिए। देखिए, ये जो ये आप ये देख रही है ये लाइन, कैसे ड्रॉ किए पता चला, ठीक है। अब इस लाइन का जो इनइक्वेशन वाला पार्ट है, मतलब लेस देन इक्वल टू 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको, ठीक है, लिख दिया। 0 पॉइंट को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। ये 0 पॉइंट एक तरह का समझो रेफरेंस पॉइंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है इस ओर आएगा या इस ओर जाएगा। सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, नहीं ट्रू होगा तो उसके विपरीत चला जाएगा। तो मैंने जब 0 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो सॉल्यूशन होगा इस लाइन का वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन की ओर मैंने यहाँ पर एरो रख दिया, एरो रखा कि मुझे जो मार्किंग करनी है वो ओरिजिन की ओर ही करेंगे। वो बाद में डिसीजन करते हैं, कॉमन रीजन ढूंढते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 लाइन है, सिंगल लाइन होता तो हम इस तरह से कलर कर देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। बट
यहाँ पर दो लाइन है, तो दोनों का कॉमन रीजन मुझे ढूंढना होगा। चलिए ये समझ में आ गया, एरो जो दिए हैं क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए एरो टुवर्ड्स द ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट हमारा जो ये लाइन है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इसमें भी मैंने 0 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। इट मीन्स ये जो है वो ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ओके, समझ में आ रही बात? इतना समझ में आ गया? अब एक चीज ये देखो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है, होता ये है कि x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है कि x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, मतलब जो हमें जो शेडिंग करनी है वो आपको इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट करनी है। ठीक है, तो आप खुद ये बताइए, ये लाइन बोलता है मेरा सोल्यूशन इधर होगा, ये लाइन बोलता है मेरा सोल्यूशन इधर होगा, और मुझे मार्किंग करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, इधर मार्किंग नहीं करना है, इसे मार्किंग नहीं करना है। तो कॉमन रीजन क्या होगा? हमको लगता है ये वाला ही कॉमन रीजन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बताओ, यही होगा ना? यस और नो? इसका मतलब ये हो गया, यही आपका सॉल्यूशन रीजन है। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, कोई दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन होगा। नाम दे सकते हैं इसको OABC। ठीक है, तो OABCO इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन, तो ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन करना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 4 क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक चलो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आपका 2 नंबर है ना, 2x प्लस 3y लेस देन 12। अब देखो लेस देन होने पे क्या होता है, इक्वल टू नहीं है, तो वो लाइन को थोड़ा सा छोड़कर करल जो हम लोग सेटिंग करेंगे वो लाइन को छोड़ के करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं इसको। चलो दिखा देते हैं कैसे करेंगे। और दूसरा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इन तीनों का मुझे, अच्छा 2 है, हाँ 2 है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 यहाँ पर है। तो इसके लिए फिर वही चीज़ बॉक्स बनाएंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। x हो गया और y हो गया, तो x का वैल्यू 0 देंगे तो y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। y का वैल्यू 0 देंगे तो कितना मिलेगा x? देखो x का वैल्यू देखो, y का वैल्यू 0 कर दो, 2x बराबर 12, तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इनका ग्राफ के लिए ड्रॉ आपको अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y। x का वैल्यू देख रहे हैं हाईएस्ट 6 है, तो हम लोग 6 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 तक चले जाओ। नेगेटिव वैल्यू है नहीं तो फिर भी मार्किंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। फर्स्ट लाइन का जो है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4। तो अगेन ये बनेगा आपको x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, ये हो गया 0 और 4। नेक्स्ट है 6 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 6 और 0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप।
इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा, दिस लाइन इज x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक्चुअली ये देखो कि यहाँ पर आपका जो यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इस लाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से डॉटेड लाइन से, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, मतलब लाइन पे जो पॉइंट्स है वो मुझे कंसिडर नहीं करनी है, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाइएगा, स्केल लेकर बढ़िया से डॉटेड लाइन से दिखाइएगा। सो दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा जब भी आपका इक्वल टू वाला साइन ना हो तो। ओके, ये समझ में आ गई बात? बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं? चलो, अब नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2। यहाँ जो आप देख रहे हैं दिस इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 12 ये है, तो x इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, समझ जाइए, ठीक है ना, ये है वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 2, क्लियर है? तो ये हो गया आपका, दिस इज x इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट है आपका y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी लाइन आपको ड्रॉ करना है ऐसा, ठीक है, ऐसा करना है। ओके, दिस इज y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो सारा लाइन हमारा हो गया। अब सभी का जीरो टेस्टिंग करना है, ठीक है, जीरो टेस्टिंग करने पर उसका कॉमन रीजन मुझे ढूंढना है। तो पहला आपके पास है 2x प्लस 3y लेस देन 12, तो आप पुट कीजिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0 इज लेस देन 12, सही या गलत है ये बताइए, 0 इज लेस देन 12 सही या गलत है, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है, मतलब 0 की ओर एरो आएगा, ठीक है, 0 की ओर एरो आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 0 पुट कीजिए, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही या गलत बताइए, सही या गलत? 0 इज ग्रेटर देन 2, सही या गलत? फॉल्स है, तो 0 यहाँ है तो 0 से दूर भागेगा, ये इस साइड जाएगा, ठीक है, 0 का अपोजिट चला गया। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही या गलत? 0 इज ग्रेटर देन 1, सही या गलत? फॉल्स है, इसका मतलब कहाँ चला गया, 0 से दूर भागेगा, 0 इधर है तो 0 से दूर भागेगा, 0 के अपोजिट जाएगा। कॉमन रीजन नजर आ रहा है आपको, कॉमन रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बोल रहा है मैं जाऊंगा 0 की ओर, ये बोल रहा है मैं 0 की ओर नहीं जाऊंगा, और ये भी बोला मैं 0 की ओर नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये तीनों जो है, जैसे ये बोला इस साइड, ये बोला इस साइड, और ये बोला इस साइड, तो तीनों यही जो रीज़न होगा वो हमारा कॉमन रीज़न होगा। 0 यानी इसको मान लो कि A है, ये A, B और C, तो A, B, C, A इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन है, फिजिबल रीजन लिख देते हैं, फिजिबल रीजन। बोलिए, तो समझ में आया आपको? समझिए? ओके, तो ये हमारा आज का क्लास हुआ, इसमें